वैसे धर्म के सियासी बिसात में औरंगजेब का मामला पहले ही गर्म हो चुका है। महाराष्ट्र की पूरी सियासत इस वक्त औरंगजेब के इर्द गिर्द घूम रही है, जिस पर रोज नए बयानों का तड़का लग रहा है। औरंगजेब भले ही करीब 400 साल पहले मर चुका हो, लेकिन सियासत उसे मौजूदा वक्त में भी जिंदा रखना चाहती है। महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई है, जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं। वो कह रहा औरंगजेब की औलाद, फिर गोडसे की औलाद कौन है? इतिहास के किरदार की एक तस्वीर, जिस पर महाराष्ट्र में छिड़ी हुई है जंग, जमकर हो रहा है बवाल, उठ रहे हैं सियासी सवाल। कोई पूछ रहा है कि आखिर औरंगजेब की तस्वीर रखने भर से दिक्कत किसको है? क्या ये 2024 के चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम वाली साजिश की आहट है? मंत्री भी बन सकता है। वो कह रहा औरंगजेब की औलाद। 50 जंग से बीजेपी की सरकार ने महाराष्ट्र में करवाए, सिर्फ नफरत फैलाने के लिए, मुसलमानों को, इस्लाम को बदनाम करने के लिए। और मैं आज खड़े होकर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि साजिश यही है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले महाराष्ट्र में कोई फसाद करवाया जाए। नहीं है ऐसा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। असदुद्दीन ओवैसी का हमला यही नहीं थम रहा। औरंगजेब वाले बवाल के जवाब में वो गोडसे वाला सवाल उठा रहे हैं। इस विवाद पर फसाद मचाने वालों को गोडसे की औलाद बता रहे हैं। महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई है, जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं, और इसके कारण एक दुर्भावना समाज में पैदा हो रही है और इसके कारण एक तनाव भी निर्माण हो रहा है। सवाल ये उठता है कि अचानक इतने औरंगजेब के औलादें कहां से पैदा हुई? ये कौन सी जबान है एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर की, जो चीफ मिनिस्टर था 5 साल के लिए, और जो उसके तरफ के लोग बोलते हैं कि एक दिन वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है। वो कह रहा औरंगजेब की औलाद, फिर गोडसे की औलाद कौन है? आप्टे की औलाद कौन है? मदन लाल पावा की औलाद कौन है? देवेंद्र फडणवीस के बयान पर तंज सिर्फ ओवैसी की तरफ से ही नहीं हो रहा है, बल्कि शिवसेना भी ऐसे बयानों पर सवाल उठा रही है। कोल्हापुर में हुई हिंसा को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोल रही है। कौन किसकी औलाद है ये आपने बता दिया। अगर औरंगजेब की औलाद इस महाराष्ट्र में फिर से पैदा हुई है तो आपकी सरकार क्या कर रही है 10 महीनों में, केंद्र में और यहाँ? आप गृह मंत्री हो तो उसके लिए आप ही जिम्मेदार हो। शिवसेना नेता संजय राउत तो ऐसे उपद्रव को रोकने के लिए यूपी वाला फॉर्मूला सुझा रहे हैं। हिंसा फैलाने वालों को ठोकने की बात कर रहे हैं। औरंगजेब का पोर्ट्रेट अगर सर पे खतरे में नहीं है, उनको लगता है उनका हिंदू तो बहुत कमजोर है, तो फिर ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स को कितनी रियायत दी जाए आपके हिसाब से? सर ठोक देना चाहिए, जहाँ यूपी में हो रहा है। इन हमलों से साफ है कि मुगल शासक औरंगजेब के स्टेटस पर जिस तरह का संग्राम महाराष्ट्र में छिड़ा है, वो जल्द थमने वाला नहीं, क्योंकि इस विवाद ने तब एक नया मोड़ ले लिया जब एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंची। सुप्रिया सुले ने फोन पर शरद पवार को धमकी मिलने का आरोप लगाया। ऐसी हरकत को घटिया राजनीति बताया। आदरणीय पवार साहब के नाम से आज मेरे व्हाट्सएप पे ये मैसेज आया है। उनको एक धमकी दी गई है, एक वेबसाइट से दी गई है, और वैसी ही धमकी और भी इस रिलेटेड जो अकाउंट्स है इस पे आई है। तो मैं सिर्फ न्याय मांगने के लिए पुलिस के यहाँ आई हूँ, और मेरी विनती रहेगी होम मिनिस्टर से, महाराष्ट्र के भी और देश के भी होम मिनिस्टर से, कि ऐसी जो हरकतें हो रही है ये गंदी घटिया राजनीति है और ये कहाँ भी रुकना चाहिए। शरद पवार को मिली धमकी को औरंगजेब वाले विवाद से जोड़कर देखा गया तो सुप्रिया सुले ने शरद पवार के बयान को लेकर भी सफाई दी। बयान को गलत तरीके से पेश करने की बात कही गई। आज सुबह ही उन्होंने दिलगिरी बोला। मुझे पता भी नहीं था ये इशू था, लेकिन उन्होंने अपॉलॉजी दी है। उन्होंने
विड्रॉ किया है जो गलत कहा, ठीक है, सब गलती सबसे होती है, उनसे भी बाय मिस्टेक हुई होगी, हम और कुछ नहीं चाहते। उधर सुनील राउत भी दावा कर रहे हैं कि उनके भाई संजय राउत को भी गुरुवार को किसी ने धमकी दी। संजय राउत को धमकी वाला फोन सुनील राउत के पास आया। शरद पवार और संजय राउत को धमकी के दावों पर महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी कह रही है कि धमकी देने वालों पर सरकार कार्रवाई करेगी। जिसने भी ऐसा किया होगा उस पर ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे इस महाराष्ट्र में कोई गरीब आदमी हो, बड़ा आदमी हो या शरद पवार जी हो। धमकी देना ये कोई उचित नहीं है। जो भी धमकी दिया होगा उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई के दावों के बीच औरंगजेब के स्टेटस को लेकर हर तरफ तीखे बयानों से आग भड़काई जा रही है। औरंगजेब के नाम पर सियासी लड़ाई बढ़ाई जा रही है। हैदराबाद से अब्दुल बशीर के साथ मुंबई से ऋत्विक भालेकर, आज तक।